हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हनी बी का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर मेनली हम देखते हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं। वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं हम। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है वो है एग स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या आता है? एग स्टेज आती है। सेकंड जो स्टेज है वो है लार्वा स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या बन जाता है? लार्वा। थर्ड जो स्टेज है उसके अंदर क्या बन जाता है? प्यूपा। और जो फोर्थ स्टेज जो है उसके अंदर क्या बन जाता है? अडल्ट बन जाता है। ठीक है। सो इसकी 4 स्टेजेज होती है इसके लाइफ साइकिल की। एग, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले एग है। ठीक है, सबसे पहले एग है और उसके बाद में एग जो है वो लगभग 6 दिन के बाद में लार्वा में बदल जाता है। ठीक है, एग की हैचिंग होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैचिंग होती है। और हैचिंग होने के बाद में ये लार्वा बना लेता है। जो लार्वा है वो लगभग 14 दिन के बाद में प्यूपा बना लेता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद में जो है अडल्ट बन जाता है 21 डेज की समथिंग। देखो, ये अडल्ट होने का जो प्रोसेस है, एग से अडल्ट होने का जो प्रोसेस है, ये वर्कर्स, क्वीन और जो अडल्ट है, सॉरी जो ड्रॉन्स है, इन तीनों में अलग अलग दिन का होता है। लाइक हम देखेंगे जो क्वीन है ना, उसके अंदर सबसे पहले अडल्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगी। देन वर्कर्स को उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद में जो ड्रॉन्स है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। ठीक है। सो यहाँ पे ये 4 मेन स्टेजेस होती हैं इसके लाइफ साइकिल में। थोड़ा बहुत हम इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, यहाँ पे जो एग्स हैं उनको ले करने का काम क्वीन करती है। और क्वीन कब करेगी? जो वो ड्रोन उसको फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइज मतलब निषेचित कर देगा। और निषेचन का जो कार्य है वो एयर में होता है। लाइक वो नुप्टियल फ्लाइट पे जाते हैं या फिर जिसको हम मैरिज फ्लाइट बोलते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे ड्रोन जो है वो क्वीन को फर्टिलाइज कर देता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में ड्रोन जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। सो गाइज, जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो है द एग स्टेज। द एग स्टेज फर्स्ट स्टेज है ये हनी बी के लाइफ साइकिल का। ओके। तो एग स्टेज में क्या होता है? हम देखते हैं कि जो फीमेल क्वीन होती है, फीमेल जो क्वीन है वो क्या करती है? 2 टाइप के एग्स को ले करती है। 2 टाइप के एग्स को ले करती है। एक तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स को ले करेगी और दूसरे फर्टिलाइज्ड एग्स को ले करेगी। जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना, उनसे क्या बनते हैं? ड्रोन बनते हैं। सो यहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनसे क्या बनेंगे? ड्रोन्स बनेंगे। और ड्रोन्स क्या होते हैं? मेल होते हैं जो कि क्वीन को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। एंड जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ना, वो उनसे क्या बनते हैं? वर्कर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्कर्स बनते हैं। यहाँ पे एग भी लिख लेते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड फर्टिलाइज्ड एग्स। अब कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ठीक है। क्वीन जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग्स ले करती है। अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रॉन बनते हैं, फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर्स बनते हैं डेवलप होके। ठीक है। तो जो क्वीन होती है गाइज, वो एक दिन में कितने अंडे जो है वो दे सकती है? क्वीन जो है वो 800 to 1500 के समथिंग एग्स को ले कर सकती है। एग लेज पर डे। ठीक है, पर डे जो है वो 800 to 1500 एग लेज कर सकती है। ओके। सो एग स्टेज में जो है क्वीन क्वीन जो है वो ये फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करेगी। सिर्फ क्वीन ही होती है पूरे हनी बी की कॉलोनी में जो कि फर्टिलाइजेशन कर सकती है और अंडे दे सकती है। बाकी वर्कर्स और ड्रोन्स जो है वो इसके लिए कैपेबल नहीं होते हैं। देन हम आते हैं सेकेंड स्टेज पे। और सेकेंड स्टेज कौन सा है? द लार्वल स्टेज। कौन सा है? द लार्वल स्टेज। Second stage is the larval stage. ओके। अब एग्स का हैचिंग हुआ और उससे क्या निकल आया? लार्वा निकल आया। सो एग्स का क्या होता है? एग्स का होता है हैचिंग।
और हैचिंग से क्या बनता है, क्या निकलता है, लार्वा निकल जाता है। अब ये जो लार्वा निकलता है, ठीक है, ये हनी कॉम्ब में ही है। अब इन लार्वा को लगभग 3 से 6 दिन तक क्या होता है, रॉयल जेली पे फीड कराया जाता है। किस पे फीड कराया जाता है, रॉयल जेली पे फीड कराया जाता है। ये एक मिल्की सब्सटेंस होता है जो कि जो पॉलन और नेक्टर्स वर्कर्स लेके आए थे फ्लावर से बाहर जाके, और वो पॉलन और नेक्टर स्लाइवा के साथ में, उनकी जो वर्कर्स हैं उनकी स्लाइवा के साथ में मिल के और कुछ एक सब्सटेंस बना लेते हैं जिसको हम रॉयल जेली कहते हैं। और ये जो लार्वा निकलते हैं इनको लगभग 3 से 6 दिन तक स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उस टाइम रॉयल जेली पे फीड कराया जाता है। ओके, अब इसके अंदर से सिर्फ जो जिसको क्वीन बनाना होगा ना, तो उसको लगातार रॉयल जेली पे ही फीड कराते जाएंगे, फीड कराते जाएंगे, और बाकी लार्वा का जो फूड है उसको चेंज कर दिया जाएगा, और बाकी लार्वा को जो है वो नॉर्मल पॉलन और नेक्टर्स वगैरह दिए जाएंगे, जो अदर फूड है वो दिया जाएगा, जो कि आगे जाके ड्रोन्स और वर्कर्स बना लेंगे। सो यहाँ पे जो रॉयल जेली है वो स्टार्टिंग डेज में दी जाती है, इनको स्टार्टिंग डेज में दी जाती है लगभग 3 से 6 दिन तक। हैचिंग के बाद में 3 से 6 दिन तक लगभग मान सकते हो, इतने तक ये रॉयल जेली पे फीड कराया जाता है इन लार्वा को। देन हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, और थर्ड स्टेज कौन सी, अपनी प्यूपल स्टेज। ठीक है, कौन सी है, प्यूपल स्टेज, द प्यूपल स्टेज। अब जो लार्वा था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जो लार्वा है वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो लार्वा है वो प्यूपा के अंदर बदल जाएगा या प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो प्यूपल स्टेज है, यहाँ पे इस प्यूपा के अंदर क्या होता है, जो विंग्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। इस प्यूपा के अंदर एक तो विंग्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, विंग्स बन जाएंगे यहाँ पे। इनकी जो आईज है उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, और इनकी जो लेग्स हैं उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, और जो इनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल हेयर्स जो है वो बनने लग जाएंगे, स्मॉल हेयर्स ऑन द बॉडी, ये बनने लग जाएंगे। सो प्यूपल स्टेज के अंदर जो है वो प्यूपा के अंदर विंग्स बन जाते हैं, आइज का डेवलपमेंट हो जाता है, लेग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और कुछ स्मॉल हेयर्स बन जाते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। तो ये हो गया प्यूपल स्टेज। देन जो प्यूपा है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। सो नेक्स्ट स्टेज आती है इनके लाइफ साइकिल की, वो है अडल्ट, अडल्ट स्टेज। सो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। अडल्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। सो फोर्थ स्टेज है द अडल्ट स्टेज। द अडल्ट स्टेज। एक बात बताना गाइज, हम वाइट स्लाइड पे अगर बैकग्राउंड पे पढ़ते हैं वो ज़्यादा सही लगता है या ब्लैक बैकग्राउंड पे, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करना, ठीक है। सो अडल्ट स्टेज में क्या होता है कि जो प्यूपा है वो मैच्योर हो जाता है, तो वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे जो प्यूपा था वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, और मैच्योर होके क्या बन गया, अडल्ट बन गया, ठीक है। प्यूपा जो है वो मैच्योर हो गया और अडल्ट बन गया। देन यहाँ पे मैंने बताया था कि जो क्वीन है वो बहुत कम टाइम में, सबसे कम टाइम में अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी को ज़्यादा टाइम लगेगा। सो गाइस जो क्वीन है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगी कितने दिन में, वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी लगभग 16 डेज में। हम 13 to 16 लेके चलते हैं इसके दिनों को या फिर इसके डेज को। देन सेकेंडली आता है वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स को कितना टाइम लगता है, वर्कर्स को कितना टाइम लगता है, 18 से 22 दिन का टाइम लगता है अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। और जो ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन्स हैं वो अडल्ट बीच में कन्वर्ट होते हैं, उनको लग जाते हैं लगभग 24 डेज, ठीक है। ये क्वीन को सबसे कम टाइम लगता है, ड्रोन को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और वर्कर्स को क्वीन के कंपैरिजन में ज़्यादा और ड्रोन के कंपैरिजन में कम टाइम लगता है,
ठीक है। सो आई होप ये जो स्टेजेज हैं, लाइफ साइकिल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लार्वा स्टेज, सॉरी, फर्स्ट स्टेज है एग स्टेज, सेकंड लार्वा, और थर्ड है प्यूपा, एंड फोर्थ है अडल्ट। सो गाइज, जो हनी बी होती है ना, जो हनी बी होती है, और उसके अंदर भी, हनी बी के अंदर भी हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं। जो वर्कर्स होते हैं ना, वो लगभग 20 माइल्स ट्रैवल कर सकते हैं पर आवर जो है वो 20 माइल्स ट्रैवल कर सकते हैं। और लगभग 17 माइल्स जो है, ये वर्कर्स जो है वो 17 माइल्स ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो नेक्टर को लेके आ रहे हैं तो। 17 माइल्स जो है वो पर आवर नेक्टर के साथ, विद नेक्टर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं। सो हनी बी से हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? हनी बी से जो है हमें मिलता है एक तो वैक्स और एक मिलता है हनी। जो वैक्स है वो वर्कर्स के अंदर वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ओनली वर्कर्स के अंदर ये ग्लैंड्स होती हैं, और वहाँ से ये इसका वैक्स का सीक्रेशन होता है इन वैक्स ग्लैंड से, वर्कर्स से। और जो हनी है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, किसका? जो हनी बी का नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। हनी कैसे बनता है? जो भी पॉलन्स लेके आती हैं, ये जो वर्कर्स जो है वो पॉलन्स लेके आती हैं, पॉलन्स और नेक्टर्स लेके आती हैं, तो वो अपने मुंह में रख के लेके आती है, और वो वहाँ पे उसका स्लाइवा जो है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है हाइव में लाने के बाद में, और वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है हनी के अंदर, वो हनी बना लेगा। सो हनी जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है हनी बी का, जबकि वैक्स जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है हनी बी का, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, जो भी लाइफ साइकिल हमने पढ़ा, 4 स्टेजेस पढ़ी हमने इसके बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।